हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। वही 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी कढ़ी और चावल। तो पहले मैंने मिर्ची और धनिया ली थी, तो मैंने कहा उसको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि डंठल वगैरह आप तोड़ दो तो मतलब मिर्ची आपकी फिर ख़राब नहीं होती है। और डिब्बे में करके पेपर में करके रख दो तो ख़राब नहीं होती। और धनिया की जो ऊपर की जो डंठल होती है उसको तोड़ के पत्ती पत्ती वो रख दो तो धनिया तो ख़राब नहीं होती। लेकिन इस समय ना धनिया पीली पड़ जा रही, पर 2 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है धनिया। तो बस उधर मैंने वो जो काम था हो गया। इधर मैं चढ़ा रही हूँ चावल। तो पहले मैं चावल बना लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना मतलब सब्जी दाल जो भी मुझे बनाना था मैं बनाती हूँ। मुझे चावल बनाना सही सबसे सही लगता है कि सबसे पहले आप चावल बना लो। तो इधर मेरा चावल बनेगा, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। मतलब सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाना है वो बनाऊँगी। तो इधर मैं चावल हो गया, तब तक दूध वाली भी आ गई थी। बहुत लेट हो गया था मतलब दूध देने में, तो दूध भी ले रही हूँ। कभी कभी जल्दी आ जाती, मतलब जल्दी क्या, उसका टाइमिंग है 11 से साढ़े 11 के बीच में। पर आज थोड़ा अकेली है ना, उसको भी मतलब सारा घर का काम करना पड़ता है। पहले भाई था उसका तो हो गया था, अब नहीं है। तो भूसा लाना, मतलब सारी जो जिम्मेदारी होती है घर की उसी के ऊपर ही है। तो मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद प्याज वाली पकौड़ी के कड़े बनाऊँगी। तो बेसन मुझसे थोड़ा सा गीला हो गया था और मुझे आलस आ रहा था नया पैकेट खोलने में। मैं कौन खोलेगा, डाल दो, खुद ही खाना है। लेकिन पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बन गई थी हमारे क्या ना, मतलब कड़ी में डुगू को पकौड़ी पसंद नहीं, वो सिर्फ उसको कड़ी कड़ी पसंद है। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ कड़ी, मतलब सिर्फ मट्ठा और वो डाल के दही और बेसन, तो बस उसी को खाना होता है। मैं अपने लिए भी इतना झंझट नहीं करती। पर आज मेरा मन था मसाले वाली कड़ी बनाने का। तो उसमें राई कड़ी पत्ता जीरा हींग से तड़का दे दिया था। हींग मैं भूल गई थी ऊपर से डालने के लिए। सौंफ का तड़का लगा दो, तो जो मसाले हम लोग होते हैं ना, गरम मसाला सब्जी मसाला सब डाल के भिगो के रख दो। ये कड़ी मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। मेरे से इतने अच्छे से नहीं बन पाती, वो टेस्ट नहीं आ पाता है। बनाती तो हूँ पर वो स्वाद नहीं आता जो मम्मी मेरी बनाती है। मम्मी वो कड़ी बहुत अच्छी बनाती है। तो देखिए हमने कड़ी इधर डाल दी है। जब तक इधर बल गई कि इसको मतलब बनने में कम से कम धीमी आंच में आप इसको बलकाओ। मम्मी कहती है कम से कम 20-25 मिनट। तो वो देखिए कितना था और कितना हो गया। जब अच्छे से वो बलक जाए तो जो पकौड़ियाँ थी, मैंने गिनती की 5 या 6 डालती हूँ सिर्फ अपने लिए। बाकी की जो पकौड़ी थी मैं और अनाया खा गए। तो चलिए इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। तब तक मैं जा रही हूँ छत पर, उठा लाती हूँ कपड़े, क्योंकि मौसम आजकल कैसा हो रखा है ना, बारिश वाला। तो मैं सबसे पहला काम क्या होता है, कपड़े धोने का ही करती हूँ। तो 8 बजे मेरे कपड़े धुल के मैंने फैला दिए थे, आज सूख गए हैं। 2 बार जाके पलट भी आई थी। तो पलटने से कपड़े ना जल्दी सूख जाते हैं। तो वही 1 या 1:30 का टाइम था। और इधर देखिए अनाया सो गई, तो कपड़े भी ले आई। शांति से मैं अपने काम कर ले रही, क्योंकि इधर मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े मतलब तय लगाती हूँ, उधर अनाया फेंकती रहती। तो ये सो रही है। आज अनाया 11:30 ही बजे सो गई थी। कपड़े जो थे तय लगा के रख दिया। और अनाया और डुग्गू के कपड़े अब सब उनके कपड़ों अलमारी में सेट करके रखूँगी। क्योंकि डुग्गू क्या करता है, अपने अलमारी के साथ साथ ना अनाया की अलमारी भी पूरी बिखेर के रख देता है। उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो एक तो ध्यान से कोई चीज़ देखता नहीं है। तो मैंने कहा तुम डेली डेली मेरा काम मत बिखेरा करो, तुम्हारा कपड़ा अलग है उसका कपड़ा अलग है। फिर भी पता है तुम अनाया की कल अलमारी में क्या करते रहते हो, सुनता ही नहीं है। भाई देखिए स्कूल से आ गया है डुग्गू, भाई 2:30 का टाइम हो रहा था। और अनाया सो के उठी, तो उसके लिए ना स्कूल में किसी लड़के का बर्थडे होगा, तो 2 टॉफ़ी मिली थी। एक टॉफ़ी वो हमेशा अनाया के लिए लेके आता था। कितने खुश होकर कहा रही कि मम्मा भाई ने मुझे टॉफ़ी दी। कभी कभी कर लेता है, दिमाग उसका काम कर जाता है। तो कह रहा वही बता रहा कि मेरे साथ जो लड़की बैठती उसका बर्थडे था, 2 दी थी, तो एक मैंने अनाया के लिए लेकर आ गया। मैं चलो ठीक है। और तभी मेरा एक मीशो से पार्सल आ गया। ये मैंने नॉर्मल एक बैग मंगाया है, क्योंकि वैसा वाला बैग जब सब्जी मैं लेने जाती हूँ ना, तो एक साइड में ही टंगता है। तो उससे क्या होता है, मेरे शोल्डर में बहुत दर्द होने लगता है और भारी भी हो जाता है। तो मैंने कहा अब स्कूटी वगैरह भी चलाने में मुझे दिक्कत होती है। ऐसा है कि अपना इसमें रख लिया और पीछे भी टांग लिया, बच्चे बैठा लिए, नॉर्मल सामान के लिए बहुत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मीशो से इसको 200 में मंगाया है। बस आगे चैन है और पीछे चैन है, काफ़ी अच्छा खासा मतलब इसमें गैप है। तो मुझे काफ़ी ठीक लगा। मैंने कहा ये वाला ले लेते हैं। ऐसे वाला बैग लो, सब्जी भी लेने हो, एक ही साइड में आप टांग के रखो तो ना एक तरफ का ही कंधा दर्द होने लगता है। तो मैंने कहा ये बैग मंगाती हूँ, मेरे को काम का है। तो डुगू बोला मुझे दे दो। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल के लिए नहीं है ये बैग। हाँ ये देखिए अनाया, जब सुबह डुगू स्कूल जाता है ना, अपना बैग टांगता तो अनाया कभी कभी बहुत रोती है, उसको बैग टांगना है। पर उसका बैग इतना भारी वो कहाँ टांग पाएगी। तो ये वाला बैग देख के वो इतना खुश है कि वो जब से उसने देखा तब से मतलब घूम ही रही है लगा कर।
नहीं दे रही, कह रही नहीं देना, ये मेरा बैग है। इतना इनको शौक़ है, इसके लिए सोची छोटा सा एक बैग ले आती हूँ। अब भाई 4:30 का टाइम हो रहा है। आज बिल्कुल भी मुझे लेटने का टाइम ही नहीं मिला। डुगू का स्कूल का होमवर्क आज बहुत ज़्यादा मिला था, तो करने बैठ रहा, फिर कभी कुछ ना कुछ वो पूछता रहता है। मैंने कहा थोड़ा सा लेटने को मिलता है तो भी मुझे नहीं आराम लगता है। मैं छोड़ो, हटाओ, लाओ घर में झाड़ू लगा लेते हैं, फिर 5 बजे तक मैम भी आ जाएंगी। बस उसके बाद का जो भी काम है वो बस स्टार्ट हो जाता है। पर चिड़चिड़ होती हूँ जब मुझे दोपहर में लेटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। 2 बार लेटी, एक बार तो ये था मीशो वाले आ गए, फिर दूसरी बार डुगू का ही, मम्मा ये बताओ, मम्मा वो बताओ, भाग भी उठ के बैठ जाओ। और इधर मैं इसके कपड़े धो रही हूँ, डेली मैं इसकी शर्ट धोती हूँ। पता नहीं इतनी गंदी लड़का कहाँ से करके आता है कि मुझे रगड़ना पड़ता है। और नहाने के लिए जाएगा, पता नहीं किस तरह से नहाता है कि पूरे साबुन को पूरा वो भरता कर के रखता है। नहीं तो बैठ के शांति से नहीं नहा सकते हो क्या? मैंने एक दिन पहन के जाते हो कपड़े, इतने गंदे कर लाते हो शर्ट वगैरह। 2 दिन अगर तुम्हें पहनाओ तो तुम मेरे से साफ़ ही ना हो। पता नहीं क्या करता है, बिल्कुल काला काला सा करके ले गया। बहुत घिसना पड़ता है इसके कपड़ों में। तो मैंने इधर बालकनी में डाल दे रहे हैं, और तभी उधर आइसक्रीम वाले भैया आ गए। तो उधर आया, बोलती मम्मा नम नम अंकल, नम नम मतलब नम नम वाले अंकल आ गए। तो हम लोग सारा कुछ यहीं लटका देते हैं, झोला, आइसक्रीम हो, सब्जी हो, या मुझे बेडशीट वगैरह भी कुछ भी लेनी हो तो मैं कभी नीचे नहीं जाती, यहीं पे लटकाती हूँ झोला। सब सामान मुझे ऊपर ही भैया दे देते, क्योंकि हमारा रास्ता इधर से नहीं है, बिल्कुल पीछे से घूम कर जाना होता है। तो मुझे उतना देर घूम के जाने में बड़ा आलस आता है। तो मैं इधर ही से जो भी मुझे चीज़ ले होती है मैं ले लेती हूँ। रस्सी लटका दो या बाल्टी लटका दो, उसमें और दे देते, पसंद करो। बस ज़्यादा मुझे कचर पचर वाली चीज़ें समझ में भी नहीं आती। बस चादर वाले अंकल भी आते हैं तो 2-3 चादरें वो दिखा देंगे, उसको पसंद करके बस रख लो। भैया नया कितने प्यार से खा रही है इसको। मैं बोले नया मुझे दे दो, तो कह नहीं देना। तभी उधर आज गाना बज रहा था तो ना नाचने में भी लगी पड़ी थी। चलिए बना लेते हैं चाय। मैम आ गई हैं शाम के टाइम। आप भी आइए शाम की चाय हमारे साथ, थोड़े से इंजॉय कर लीजिए। मौसम बन रहा है ना। मेरा इस टाइम कल रात में शाम को मेरा पकौड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने कहा नहीं, पकौड़ा नहीं बनाएंगे, चाय पी के पहुँच रहा हूँ। और इधर मटका भी मेरा खाली हो गया, तो मैंने कहा उसको धो के भर दूँ कि कल मुझे रखना है व्रत। फिर साफ़ सुथरा पानी रहेगा, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी तो यूज़ नहीं करती, मटके का ही पीती हूँ। तो बस इसको धो लिया, उधर जब तक मेरी चाय भी होगी। मतलब चाय खौल जाती है तभी मैं अदरक डालती हूँ, क्योंकि पहले अगर डाल दूँ ना मेरे से चाय फट जाती है। कुछ अदरक ही लगता है ख़राब होती है, फिर भी मैं रिस्क नहीं लेती। एक बार उबाल आ जाती है, फिर उसके बाद अदरक को मतलब घिस के डाल दो, फिर पकने दो, तो अच्छा टेस्ट भी आता है। तो चाय बना लूँ, मैम को दे दूँगी, मैं पी लूँगी। उसके बाद मैं गई थी, एक दिन पहले मैंने बताया था अनायक मैंने कटिंग करवाई थी, तो वो व्लॉग में नहीं डाला था। तो इधर अनायक की हो रही है कटिंग, और बिल्कुल भी इसने कटिंग नहीं करवाई। दीदी को देख के पता नहीं कितना डरती है, तो कर रही हैं। बस थोड़ा सा करवाया, दूसरी बार में इसने बहुत नाटक कर दिया। तो हमने कहा दीदी रहने दो, आप इसको बस सेट कर दो जैसे तैसे, क्योंकि नाटक कर रही, कहीं गलती से ना कैची वैची कान में लग गई ना तो फिर इनके पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। तो बस वो थोड़ा ही सा करवा पाई थी। कह रही तान्या मुझे भी लग रहा बहुत ज़्यादा हिलाने लगी थी। देखिए पता नहीं किनको देख के डरती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए नया लुक। कल हमने बताया था ना रात में बारिश भी होने लगी थी, हम लोग पूरे गीले हो गए थे। तो भैया नया का कपड़े चेंज के, बाल वाल पूरे गीले हैं। अच्छी लग रही है ना बहुत शैतान हो गई है। ये शाम वही 6-6:30 का टाइम था। छत पे ही बैठे, मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर नीचे मैं वॉक पे नहीं गई, क्योंकि नीचे पूरा पानी पानी से कचर पचर था। मैंने गई नहीं, देखो ऊपर ही खेलेंगे। तो इधर अनाया कर रही हैं डुगू के साथ, कबूतर खेल रही है। डुगू उसको चुगा रहा है दाना, और देखो कबूतर कैसे बैठ के, एक कबूतर उस पर टिफ़िन पे बैठ के खा रहा है। डुगू को काफ़ी लगाव हो गया, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छे से पहचानने लगा है कबूतर। तो मैं बोलूँ मैं दे दूँगी। अनाया कहती मुझे भी खिलाना है, मुझे भी खिलाना है। तो फ्रेंड्स अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम से मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कबूतर डुगू के देख के, सामने 2 लड़कियाँ मतलब 3 लड़कियाँ रहती हैं, मतलब वो पढ़ने के लिए उससे आई हैं, तो वो लोग भी आ गई थी। बहुत अच्छा इनका नेचर है। इसका नाम दृष्टि है, इंटर में पढ़ती है। बहुत नेचर बहुत अच्छा है। बहुत 3 हैं, मतलब अपनी दादी के साथ रहती हैं।
यहाँ पे पढ़ रही हैं। नेचर बहुत अच्छा, आज के टाइम पे अगर देखा जाए ना तो इस तरह नेचर नहीं मिलता बच्चों के अंदर, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, बहुत प्यार से। अनाया को तो बहुत प्यार करती है, हम लोग की 1-1.5 साल से बातचीत होती है। बहुत मतलब तीनों बहनों का नेचर बहुत अच्छा है। दादी इनकी बहुत बहुत अच्छी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी अनाया की आपको कटिंग कैसी लगी। कटिंग तो फिलहाल इसकी अच्छे से हो नहीं पाई थी, बस शाम को कर रही हूँ मैं, शाम की संध्या आरती। इसके आगे का ब्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने कट कर डालूँगी तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।